सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से ये शाम की बंदगी में आपका स्वागत करता हूँ। और सच में ये जर्नी एक बार फिर से हमारे लिए अद्भुत होते जा रही है। जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, एक एक वचन करके हम देख रहे हैं, उसकी गहराई को जान पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह ने जब ये वचन यहाँ पर कहे या लिखवाए गए तो इसके पीछे इसकी गहराई क्या है, हम क्या इससे सीख सकते हैं करके। सो आज एक नए वचन के साथ हम आगे हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ जाएं, इस यात्रा में जुड़ जाएं। धन्य वचनों के अंदर हम इन दिनों में देख रहे हैं और आज जिस वचन के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय के 7वें वचन में से, जहां पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है, धन्य है वह जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इससे पहले हम लोग कुछ वचनों को देख चुके हैं और देखते हैं कि आज यीशु मसीह इस वचन के द्वारा एक कदम हमें और आगे लेके जा रहे हैं। हम एक कदम और आगे जा रहे हैं। आज इस अगर वचन के ऊपर हमने चर्चा करनी है, अगर हमें जानना, एक बंदा, एक व्यक्ति, कोई भी मनुष्य हो सकता है, चाहे वो भाई है चाहे बहन है, अगर वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वो परमेश्वर के साथ संगति करता है, उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा है, हम कैसे जान सकते हैं? हम जान सकते हैं इन वचनों के द्वारा। उनके अंदर ये गुण होंगे, उन ये जितने भी यहाँ पर गुण बताए गए हैं वो सारे गुण क्या होगा, उनके अंदर हमें वर्णन करेगा कि ये गुण अगर उसके अंदर काम कर रहा है तो प्रभु ने इसके जीवन में क्या किया है, काम किया है। और ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ लिखवाए हैं ये किस तरह काम करते हैं, एक व्यक्ति के लिए एक शीशे के समान काम करते हैं, जो हमें हमारा चेहरा में बताते हैं कि वचन के मुताबिक हम लोग हैं या नहीं है करके। ये वचन के मुताबिक हमें बताता रहता है और हमें निमंत्रण देता है कि हम अपने आप को जांचें और परखें और देखें कि क्या मैं वचनों के मुताबिक जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं करके। कल प्रभु भोज है, सब लोग जानते हैं। कल कुरिन्थियों की पुस्तक में देखा जाएगा, वहां पर भी यही है। जब हम लोग उस अमेज के अंदर शामिल होते हैं, यानी प्रभु की देह और लहू में जब शामिल होते हैं, वहां पर भी एग्जामिन के बारे में बोला, यानी अपने आप को जांचना और परखना। अपने आप को जांच के परख के फिर हम उसमें शामिल होते, नहीं तो हमारे ऊपर सजा आती है। वैसे ही एक व्यक्ति ये वचनों के द्वारा अपने आप को जांच सकता है, परख सकता है कि सच में मैं प्रभु के वचनों के मुताबिक जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। और जब परमेश्वर ने यहाँ पर ये वचन कहा है, धन्य वह जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी, ये दयावान का मतलब क्या है, ये दयावान का मतलब क्या और ये किस तरह से होता है? अगर इसकी परिभाषा हमें खूबसूरती से देखनी है, इसकी परिभाषा बाइबल के अंदर कहाँ देख सकते हैं हम लोग जहाँ पे दया की गई हो? आप अपने माइंड में सोचिए कहाँ पर बाइबल के अंदर दया की गई हो करके। एक खूबसूरत सी जगह बताई गई है जहाँ पर दया की गई थी। मैं बताता हूं, अगर आप लूका की पुस्तक में आओगे मेरे साथ, वहां पर लूका की पुस्तक उसके अगर हम लोग 10th चैप्टर के अंदर आते, वहां पर आप लोगों को याद होगा यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया था। लूका की पुस्तक के अंदर एक दृष्टांत सुनाया, एक व्यक्ति के बारे में बताया कि वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था करके। यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और ये उदाहरण, ये जो पैराबल है, हम अच्छी तरह से जानते हैं क्या हुआ इस घटना के अंदर। और बाइबल के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी ये एक एग्जाम्पल दी गई जहां पर हम दया के बारे में देख सकते हैं। बताया गया कि एक व्यक्ति था जो यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा पीटा अधमरा करके उसे छोड़ के चले गए। वहां पर कुछ लोग आए जिन्होंने उसे देखा और कन्नी कतरा के चले गए। और वहां पर लिखा हुआ है एक व्यक्ति आया जो सामरी था। सामरी छोटी कास्ट के लोग होते हैं, बाइबल में बताया गया। और जब वो व्यक्ति वहां से जा रहा था, उसने जब उस व्यक्ति जिसको चोट लगी है, जो घायल है, उसको जब देखा तो वहां पर लिखा हुआ है, अगर हम उसके 33वें वचन में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उस घायल व्यक्ति को देखकर उसने क्या खाया? तरस खाया। बाकी भी लोग वहां पर आके गए, उन लोगों ने तरस नहीं खाया, उन लोगों ने दया नहीं की। लेकिन यहाँ पे सामरी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, इसने क्या की? उसने उनके ऊपर तरस खाया। और मेरे भाइयों बहनों से उसने तरस ही नहीं खाया, ये सामरी व्यक्ति ने उसके ऊपर तरस ही नहीं खाया, वो एक कदम और आगे बढ़ा। उसने उस तरस को एक जो उसके जीवन के अंदर जो दया वाली बात है, उसने एक्शन के अंदर भी दिखाया, हकीकत में भी दिखाया। कैसे? अगर हम लोग 34th वर्ष को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, उसने उसके पास जाकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। सो ये है एक असली परिभाषा दयालु होने का, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोला कि मर्सीफुल होने के बारे में कहा गया है। अगर हम बाइबल में देखें मेरे भाई और बहनों, ये दयावान होने का मतलब क्या है? ये परमेश्वर का एक स्वभाव है।
परमेश्वर का एक कैरेक्टर है और वो चाहता है ये कैरेक्टर को, ये गुण को हम अपने जीवन में भी ढाल लें, हम अपने जीवन में भी ढाल लेकर के। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर भी दया हुई है। हम भटके हुए थे, हम पापी थे, और जिस तरह से हमारे काम थे, हम सब जानते हैं, अगर हमारा लेखा लिया जाता हम कहीं पर भी कटघरे में खड़े नहीं हो सकते। हमारी सीधी जो सजा थी वो है नरक के लिए, लेकिन हम पर दया हुई। उस जीवित परमेश्वर ने हम पर दया की, क्योंकि उसके अंदर एक गुण है। हम देख लेते हैं, अगर हम लोग निर्गमन की पुस्तक में आएंगे, यहाँ पर ये सारा स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अगर निर्गमन, अगर आप 34वें अध्याय के अंदर आओगे, वहां पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। मैं पढ़ देता हूँ 34 के, अगर आप 6वें वचन को पढ़ोगे, वहां पर बहुत अच्छी बात लिखी है। पढ़ देता हूँ। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन, कोप करने यानी गुस्सा करने में धीरजवन, और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। तो यहां पर देख रहे हैं परमेश्वर के स्वभाव के बारे में लिखा हुआ है। वो करुणामय है, वो दयालु है, वो पीढ़ियों पीढ़ियों के ऊपर दया करता है, और वो गुस्सा करने में भी धीरजमंद है करके। सो ये जो थीम है, ये जो गुण है यहाँ पर जो परमेश्वर ने अपने बारे में बताया, ये आगे पूरी बाइबल के अंदर कैरी करता है, यानी आगे निरंतर चलता रहता है। हम परमेश्वर की दया को लगातार आगे देख सकते हैं अलग अलग किताबों के अंदर, अलग अलग कैरेक्टर्स के जीवन में, जहां पर परमेश्वर ने आकर बहुत लोगों के ऊपर दया की, उनके ऊपर उनको बचाया, बहुत कुछ हुआ। जैसे हम कह सकते हैं वो थीम जो है दयावान होने की परमेश्वर की, वो पूरी बाइबल के अंदर देख सकते हैं। और अगर हम लोग इफिसियों की पत्री के अंदर, वहां पर पौलुस भी एक बात बोलता है, वो सिर्फ दयावान ही नहीं है। अगर हम सोचे वो सिर्फ दयावान है, लेकिन दयावान किस तरह का दयावान है? अगर हम लोग इफिसियों की पत्री के अंदर आते हैं, उसके दूसरे अध्याय के अंदर, वहां पर बहुत अच्छी बात लिखी है। दूसरे अध्याय के 4थे वचन में वहां लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस, दूसरे अध्याय के 4थे वचन के अंदर लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, परमेश्वर दया का क्या है? धनी है। ही इज रिच इन मर्सी करके, परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है, वो धनी है इस चीज के अंदर। अगर वो धनी है, अगर हमारे ऊपर दया हुए, हम दूसरों पे दया करते हैं। प्रभु हमसे उम्मीद करता है, धन्य वे जो दयावान है, क्योंकि उनके ऊपर दया की जाएगी। आज हम इसमें बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, क्या हम लोग दयावान है या नहीं है, क्योंकि अगर हम दयावान हैं तो हमारे ऊपर भी दया होगी। और हम बाइबल के अंदर दाऊद को भी देखते हैं, उसने भी इस दया को अनुभव किया, दाऊद ने भी इस दया को अनुभव किया। इसलिए भजन 23 के 6वें वचन में क्या बोलता है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। यानी वो परमेश्वर की करुणा यानी दया के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसने प्रभु की करुणा को चखा है, इसलिए वो बोल रहा है परमेश्वर की करुणा सदा मेरे साथ बने रहेगी करके। हम सच में परमेश्वर की करुणा में, दया में जी रहे। अगर आज हमने ये दिन देखा, आज बचे हुए हैं, अगर आज ये जो मरी फैली हुई है, आज अगर आप उस मरी से बचे हुए हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छा जी रहे हैं, ये हमारी योग्यता के कारण नहीं है मेरे भाई और बहनों, ये सिर्फ परमेश्वर की दया के कारण है। और मैं कुछ वचनों को आपको पढ़ के बताऊंगा। वैसे तो बाइबल में बहुत सारे वचन हैं दया के ऊपर, लेकिन मैं कुछ वचनों को पढ़कर आपको बताना चाहता हूं। अगर हम लोग तीतुस की पत्री के अंदर आते हैं, उसके 3 अध्याय के 5वें वचन में क्या लिखा हुआ है? उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्मे के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। सो यहां पर देख रहे हैं यीशु ने क्या किया। अगर हम आज बचाए गए हैं, जैसे मैंने पहले भी बोल दिया है, आज अगर हम बचाए गए हैं इसलिए नहीं कि हमारे कोई अच्छे काम है करके या अच्छे जीवन जी रहे करके, इसलिए नहीं, ये इसलिए क्योंकि उसकी दया के कारण हम लोग बचाए गए हैं। ये वचन हमें बता रहा है। अगर ऐसे ही अगर हम लोग तीमुथियुस की पत्री के अंदर आते हैं मेरे भाई और बहनों, अगर तीमुथियुस की पत्री अगर पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 13वें वचन के अंदर आते हैं, वहां पर भी वचन क्या कहता है हमें? मैं तो पहले, ये पौलुस कह रहा है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। अपनी वो कैरेक्टर को बता रहा है, वो कैसा था परमेश्वर में आने से पहले।
हम भी अपने कैरेक्टर को बता सकते हैं हम यीशु मसीह में आने से पहले कैसे थे। हो सकता है नशा करने वाले थे, हो सकता है लड़ाई करने वाले, हो सकता है झगड़ा करने, हो सकता है गाली निकालने वाले, और भी बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं। पौलुस इन बातों को शर्मा नहीं रहा बताने में। वो बोल रहे हैं मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, तो भी मुझ पर क्या हुई, दया हुई। आई हैव रिसीव्ड मर्सी। वैसे हम भी कह सकते हैं मैं ऐसा था लेकिन फिर भी मेरे ऊपर दया हुई। परमेश्वर ने मेरे ऊपर क्या किया, दया की करके। और जिस परमेश्वर की आज हम बात कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर की, अगर वो अनुग्रहकारी है, अगर वो अनुग्रहकारी है, उसका ये स्वभाव है अनुग्रहकारी होना, वो आपसे और मुझसे भी आज एक उम्मीद करता है, वो आपसे और मुझसे भी इच्छा रखता है क्या, कि अगर हम उसकी संतान हैं, अगर हम उसके बच्चे हैं, तो जो स्वभाव उसका है वो स्वभाव हमारे अंदर भी हो। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। अगर यीशु मसीह का स्वभाव ये है कि वो दयावान है, तो हमसे भी वो उम्मीद कर रहा है कि हम दयावान बने। हम भी क्या बने, दयावान बने। अगर हम अपने आप को प्रभु के बच्चे कहलाते हैं, एक सच्चे मसीह कहलाते हैं, तो अगर यीशु मसीह ने हमारे जीवन के अंदर काम किया है, तो हमसे वो क्या उम्मीद कर रहा है, हम भी दयावान बने। ये प्रभु की इच्छा है। मैं पढ़ के बता देता हूं। अगर पुराने नियम के अंदर अगर हम आएंगे मीका की पुस्तक के अंदर, उसके 6वें अध्याय के 8वें वचन में परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है, अपनी इच्छा अपने लोगों के लिए बता रहा है। वो आपके लिए, मेरे लिए क्या इच्छा रखता है, वो इस वचन में कहा गया है। मीका की पुस्तक अगर आप 6वें अध्याय के अंदर आओगे, उसके 8वें वचन में परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए अपनी इच्छा को बता रहा है। क्या इच्छा बता रहा है मनुष्य, परमेश्वर कह रहा है मनुष्य, वह तुझको बता चुका है कि अच्छा क्या है, वह तुझको बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है, परमेश्वर तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे, न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, यानी दया से प्रेम करे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। ये है परमेश्वर जो हमसे चाहता है। वो चाहता है हम दयावान बने, क्योंकि वो दयालु है। वो हमसे भी उम्मीद करता है कि हम दयावान बने करके। आज मैंने बोला एक बंदा अगर मसीह में चल रहा है, अगर वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के गुण उसके अंदर होंगे। उसके गुण ही वर्णन करेंगे वो व्यक्ति प्रभु के साथ कैसे चल रहा है। उन गुणों के अंदर एक गुण ये आ जाता है, वो दयावान होगा। वो व्यक्ति जो प्रभु के साथ चलता है वो कैसा होगा, दयालु होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही बात बोली है। और मत्ती की किताब में भी क्लियरली एक बात बोली। अगर हम मत्ती की किताब 9वें अध्याय के अंदर अगर आए हम लोग, उसके 13वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली। मत्ती की किताब 9वें अध्याय के 13वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। यीशु मसीह बोल रहे हैं, वो हमसे क्या उम्मीद कर रहा है, वो बलिदान नहीं मांग रहा है, वो हमसे क्या मांग रहा है, दया, जैसे उसका स्वभाव है। क्योंकि जहां दया होगी वहां बलिदान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पे देखते हैं परमेश्वर, हम जैसे मसीह लोग हैं, हम प्रभु ने अगर हमारे जीवन में काम किया है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया, अगर सच में हम बोलते हैं मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं, उसके लहू से छुड़ाया गया हूं, उसके लहू से पवित्र किया गया हूं, तो हमारे अंदर मेरे भाइयों बहनों कुछ गुण होने चाहिए दया वाले। और ये दया कहां कहां हमारे जीवन में काम कर सकती है, हम दया कहां कहां अपने बहन भाइयों को दिखा सकते हैं, किस क्षेत्रों के अंदर जाके इस दया वाले काम को हम दिखा सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उन चीजों के आज बारे में देखेंगे। कुछ ही बातों के अंदर मैं 5 चीजों के बारे में बात करूंगा जहां पर हम अपने जीवन के अंदर प्रभु की दया लोगों को या उनकी चीजों के अंदर दिखा सकते हैं। पहली बात, पहले हम कहां दिखा सकते हैं, अगर यूहन्ना की किताब में जाएंगे, पहला यूहन्ना उसके 3रे अध्याय के 17वें वचन में क्या लिखा हुआ है, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बन सकता है करके। इट मींस हम देखते हैं पहली कलीसिया के बारे में क्या लिखा है। अगर आप प्रेरितों के काम में देखोगे, वहां पर लिखा हुआ है उस समय की कलीसिया के अंदर जितने भी लोग चर्च में आते थे वो सारे एक बराबर थे। क्यों? वो लोग क्या करते थे, जो लोग अमीर होते थे वो अपना पैसा क्या करते थे, गरीबों को दे देते थे, ताकि चर्च के अंदर कोई कंगाल ना हो। तो आप अगर प्रभु के अंदर हो, जैसे यहाँ पे वचन कह रहा है, अगर कोई अमीर आदमी है, अगर कोई भी अमीर है 17वें वचन के अंदर, अगर वो कंगाल को देखकर उस पर तरस ना खाए यानी दया ना करे,
तो क्या लिखा हुआ है वहां पर, वो परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकता है, वो परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकता है। इसका मतलब ये, आप अगर जहां पर रहते हो या चर्च में जाते हो या कोई मसीह बंदे को जानते हो जो आपके साथ संगति करता है, उसके पास कोई चीज नहीं है, वो लाचार है, वो गरीब है, उसके पास बहुत सारी कमियां, लेकिन आपके पास बहुतायत से भी ज्यादा है। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, प्रभु ने आपको चीजें दी हैं, आपके पास धन है, दौलत है। अगर आपके पास योग्यता है, आपके पास ज्यादा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए जैसे पहली कलीसिया करती थी। इसका मतलब पहला गुण ये है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए चीजों के अंदर आकर। और बाइबल के अंदर याकूब की पत्री के अंदर साफ साफ लिखा, मेरे भाई और बहनों, यदि कोई भलाई करना जानता है, यदि कोई भलाई करना जानता है फिर भी वो भलाई नहीं करता, वो उसके लिए पाप है करके, ये आप याकूब की पत्री में जाके पढ़ सकते हो। सो पहला गुण जो एक मसीह लोगों के अंदर होता है, हम पहली चर्च से सीख सकते हैं, पहली कलीसिया से सीख सकते हैं। उन लोगों ने ये फॉलो किया था, उन लोगों ने ये फॉलो किया था, इसलिए वहां पर लिखा है कोई बड़ा नहीं था, छोटा नहीं था, सब एक बराबर थे, सब एक ही समानता में, एक ही धन संपत्ति के अंदर बांटते थे वो लोग। सो पहला गुण जो आपके अंदर होना चाहिए एक प्रभु का बच्चा होने के नाते, वो जिस किसी को जरूरत है उसकी क्या करनी है, मदद करनी है, उसकी क्या करनी है, मदद करनी है। दूसरी बात, एक मसीह होने के नाते हमारे अंदर दूसरा गुण क्या होना चाहिए, ये यहूदा की पत्री के अंदर हम आके देख सकते हैं। हो सकता है कोई एक प्रभु का बच्चा जो नया नया विश्वास में आया है, और वो जब वो प्रभु के साथ चल रहा है, अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स को देख रहा है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देख रहा है, बहुत सारी अड़चनों को देख रहा है, और आपका फर्ज क्या बनता है, एक प्रभु का बच्चा होने के नाते आपका फर्ज क्या बनता है। यहूदा की पत्री अगर हम उसके 22वें वचन में आते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, उन पर जो शंका में है दया करो, उन पर जो शंका में, उन पे क्या करो, दया करो। और दया के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, यानी जो लोग अपने विश्वास के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, विश्वास के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो कुछ प्रॉब्लम्स को देख के विश्वास से पीछे हट रहे हैं, आपका फर्ज बनता है मेरे भाई और बहनों, आपका फर्ज ये बनता है, आप जाके उनको मदद करो। कैसे, उनके विश्वास को बढ़ाओ, उनको हिम्मत दो। बाइबल में लिखा है हम एक दूसरे को एडिफाई करें, एक दूसरे को उत्साहित करें परमेश्वर के अंदर, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। सो क्या आज हम एक दूसरे को एडिफाई कर रहे हैं, क्या हम एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं प्रभु के अंदर, और खास करके वो लोग जो अपने विश्वास के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंजेस को देख रहे हैं, क्या ऐसे में हम जाकर उनकी मदद कर रहे हैं कि वो अपने स्ट्रगल्स के अंदर जयवंत हो, अपने विश्वास के अंदर वो और स्ट्रांग हो जाए करके। क्योंकि ये एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु को जान चुका है, उसके अंदर एक ही गुण है कि वो दूसरों की मदद करता है उनकी मुसीबतों में जाके। तीसरी बात क्या है मेरे भाई और बहनों, पहला पत्रस की पुस्तक के अंदर देखेंगे, पहला पत्रस अगर उसके चौथे अध्याय की अगर 8वें वचन में आते हैं, वहां पर एक बात बोली हुई है, मैं पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। सब में श्रेष्ठ बात यह कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सबसे श्रेष्ठ बात यह कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेकों पापों को ढांप देता है। हो सकता है किसी बंदे ने आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया हो, आपके बारे में चुगली कर दी हो, या ऐसा कुछ कर दिया जिससे आपको चोट पहुंची हो, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, प्रेम अनेकों पापों को ढांप देता है। क्या करता है वो ओपनली ब्रॉडकास्ट नहीं करता, सबको जाकर ढिंडोरा नहीं पिटता, उसने ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसको ढकता है। सो यहाँ पर हमें एक और जो बात सीख रही है, अगर प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है, प्रभु ने हम पे दया की है, तीसरी बात है हम उनके फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करेंगे। जो भी उन्होंने हमारे साथ गलत सलूक किया, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? किसी टाइम पे हम भी गलत थे परमेश्वर के साथ, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें क्या किया, एक्सेप्ट किया। परमेश्वर ने हमें क्या किया, गले लगाया। अगर उसने हमें गले लगाया है, हमारा फर्ज भी क्या बनता है, हम भी क्या करें, गले लगाएं। हम भी क्या करें, गले लगाएं। चौथी बात हम क्या देखें, अगर यहूदा की पत्री के अंदर वापस आते हैं तो वहां पर हम चौथी बात सीखने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए। यहूदा की पत्री अगर उसके, क्योंकि एक ही चैप्टर यहूदा की पत्री से 24वें वचन में क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमाओं की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है। 23वां वचन, बहुतों के आगे मैं झटपटाकर निकलो, बहुतों के आगे मैं झटपटाकर निकलो और बहुतों के भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। मतलब क्या है इसका मतलब, जो लोग लॉस्ट सोल हैं, जो लोग भटके हुए परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग भटके हुए हैं, हमारा फर्ज क्या बनता है, उनको जाकर परमेश्वर के बारे में बताना,
गुड न्यूज सुनानी, खुशखबरी सुनानी कि आपके जीवन में यीशु मसीह काम कर सकता है। आप निराशा में जी रहे हो, आप दुख में जी रहे हो, आप परेशानी में जी रहे हो, क्योंकि वो लोग भटके हुए परमेश्वर को नहीं जाना है। आपका फर्ज क्या बनता है? उनको लौटा के लेके आना प्रभु के पास, उनके जीवन में प्रभु के आनंद को भरना, उनके जीवन में प्रभु शांति को भरना, और भटकी हुई आत्मा को हमने क्या करना है? परमेश्वर के पास लेके आना है। ये है एक मसीह व्यक्ति के अंदर चौथा गुण होना चाहिए कि वो प्रभु के काम को इस तरह करे। किसी समय में आप सोच सकते हो आपके पास भी कोई आया होगा वचन को लेकर, किसी ने आपको भी वचन सुनाया होगा, और आज आप सोच रहे होंगे कि हाँ सच में मैं भी बच गया। अगर वो बंदा आके, कोई व्यक्ति आके मुझे प्रभु का वचन ना सुनाता तो शायद मैं भी संसारी व्यक्ति होता, उनके जैसे ही, जैसे गलत को भी सही कहने वाला, गलत कामों को भी सही कहने वाला, मैं भी शायद वैसे जीवन जी रहा। लेकिन किसी ने आके आपको वचन सुनाया। सच में मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं 3rd क्लास में था, मैंने भी यीशु मसीह का वचन किसी के द्वारा सुना, और मैं धन्यवाद करता हूँ उन वचनों ने मेरे जीवन में जड़ पकड़ा और काम किया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज प्रभु ने ये अवसर भी दिया, ये मौका भी दिया, ये पदवी भी दी कि जाके मैं लोगों को सुसमाचार सुना सकूं और भटके हुओं को वापस प्रभु के राज्य के लिए खड़ा कर सकूं। मेरे भाई और बहनों, ये मत सोचिएगा ये ड्यूटी सिर्फ पास्टर की होती है, ये ड्यूटी आपकी भी बनती है, ये फर्ज आपके भी बनते हैं कि हम भटके लोगों को, जो लोग गुम हैं, अंधकार में जी रहे हैं, असत्य में जी रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु के वचनों को लेकर। 5वीं बात मैं बोलूंगा भाई और बहनों, और ये आखिरी है 5वीं बात, पर्सनल इंजुरीज। यानी हो सकता है आपके करीबी व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई हो सकता है आपके करीबी व्यक्तियों ने आपको चोट पहुंचाई, किसी भी रीति में आपको चोट पहुंचाई हो, नुकसान देके, गाली देकर, झगड़ा कर किसी भी रीति में किसी ने ना किसी ने आपको क्या की है? चोट पहुंचाई है। लेकिन वचन से हम जो भी बातें करते हैं वचन से करते हैं, और वचन हमें सिखाता है और हमें वचनों के मुताबिक ही चलना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम अफिसियों की पत्री के अंदर आते हैं 4थे अध्याय के 32वें वचन के अंदर वहां लिखा हुआ है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सो यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है? हमें एक दूसरे के प्रति कृपालु होना है, हमें एक दूसरे के प्रति क्या होना है? कृपालु होना है, और एक दूसरे के अपराधों को क्या करना है? क्षमा करना है, वैसे ही जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। सो हमारा ये फर्ज बनता है मेरे भाई और बहनों। हाँ, बहुत दुख होता है जब हमारे करीबी हमें चोट पहुंचाते हैं, हमें दुख देते हैं, हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, सहने से बाहर होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है? ये सिखा रहा है कि हमें उन्हें माफ करना चाहिए, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। सो आज अपने आप से एक सवाल कीजिए, इससे पहले कि मैं इस सर्मन को फिनिश ऑफ करूं, इससे पहले कि मैं संदेश को यहीं पे खत्म करूं, अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या मैं कभी कभी दयालु होता हूं, या मैं सिर्फ दया के अंदर ही जीता हूं? यानी जब जब मुझे मौका मिलता है मैं दयालु हो जाता हूं, और जैसे भी मुझे मैं अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहता हूं, मैं मौकों की तलाश में रहता हूं, कब मैं दयावान हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर हमेशा दयालु है। ये वचन कहता है हमें कि परमेश्वर हर रोज, हर नए दिन प्रभु दयालु होता है। अगर हम विलाप गीत के अंदर जाएंगे, वहां पर ये वचन लिखा है। विलाप गीत हम जानते हैं यिर्मयाह ने लिखा है, क्योंकि वो जितने भी नबी थे बाइबल के अंदर, उसमें से सिर्फ वही था जो बहुत ज्यादा रोता था, विलाप करता था। तो यिर्मयाह के द्वारा लिखा हुआ जो ये विलाप गीत है, उसके अंदर एक बात लिखी हुई है परमेश्वर के बारे में, मैं पढ़ देता हूँ। अगर विलाप गीत हम 3रे अध्याय के अंदर आते हैं, 3रे अध्याय के 22वें और 23वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिए। हम मिट नहीं गए, हम लोग मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, यीशु परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर की दया अमर है, वो कभी कभी दयालु नहीं था, वो उसकी दया अमर है। 23वें वचन में कहते हैं, प्रति भोर, हर सुबह, हर रोज, हर सुबह वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। जब परमेश्वर की करुणा हर रोज नई होती रहती है मेरे भाई और बहनों, तो क्या हमारे अंदर भी ये जो परमेश्वर ने जो एक गुण हमारे अंदर डाला, क्योंकि वो उसके अंदर गुण है, तो हमारे अंदर भी होगा। अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर भी उसका गुण होगा। तो आज सवाल हमें ये करना चाहिए, क्या मैं दयावान हूं? क्या मैं दयावान हूं? क्या प्रभु का ये कैरेक्टर मेरे जीवन के अंदर नजर आता है? क्या जब जब मुझे अपॉर्चुनिटीज, मौके मिलते हैं लोगों के ऊपर प्रभु की दया दिखाने का, क्या मैं उस मौकों को
ग्रैब करता हूं, यानी ले लेता हूं और प्रभु के प्रेम को उनको दिखाता हूं। जब समय आता है किसी को कोई जरूरत होती है, मैं उस जरूरत को फुलफिल करता हूं, यानी उनकी मदद करता हूं, वो जरूरत पूरी हो जाए। और जब मुझे कोई चोट पहुंचाता है तो मैं उन्हें माफ कर देता हूं। और अगर कोई स्ट्रगल कर रहा होता है अपने विश्वास के अंदर, अपने आत्मिक जीवन के अंदर, मैं उनको जाके आइडेंटिफाई करता हूं, उनको उत्साहित करता हूं कि मेरे भाई, आप लोगों को हार नहीं माननी है, प्रभु हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा इन मुसीबतों के, इन समस्याओं के अंदर। ये प्रभु का एक गुण है मेरे भाई और बहन। और आज मैं आपको उत्साहित करता हूं, आज मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं, प्रभु के इस गुण को अपने जीवन में ले लीजिए। क्योंकि जो यीशु मसीह ने ये बातें, पहाड़ी उपदेश बोले हैं, हमारे फायदे के लिए बोले हैं। यीशु मसीह ने ये जो पहाड़ी उपदेश बोले हैं, इन सब के पीछे आशीषें छुपी हुई हैं। जब आप इन गुणों को अपने जीवन में लेते हो, प्रभु की बरकतें आपके जीवन में आते हैं, प्रभु की आशीषें आपके जीवन में आते हैं। और हम देख रहे हैं कितना पैरेलल वे में ये सारा काम जा रहा है, कितना स्टेप बाय स्टेप जा रहा है ये सारा काम। परमेश्वर कहता है पहले दीन बनने के लिए, हम जब दीन करते हैं भटके हुए सिचुएशन में, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ रहा है। और जब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ रहा है, हम शोक कर रहे हैं। इसलिए नहीं शोक कर रहे प्रभु मेरे जीवन में क्यों आ गया, इसलिए शोक कर रहे हैं क्योंकि हम पापी थे, हमारे पाप उजागर हो गए हैं, हमारे पाप हमें पता चल गए हैं। और जब हमें पाप पता चल जाते हैं, जब हम शोक करते हैं, फिर हमारे अंदर नम्रता आती है। क्योंकि पहले मैं घमंडी था, पहले मैं कहना ना मानने वाला था, लेकिन जब प्रभु का राज्य मेरे अंदर आया, मैं नम्रता के अंदर चला गया हूं। और उसके बाद मैं परमेश्वर के धर्म का भूखा, यानी उसकी आज्ञाओं का भूखा हो गया हूं, उसकी आज्ञाओं के लिए प्यासा हो गया हूं, उसके कामों के लिए जीना चाहता हूं। और चौथी बात, जब प्रभु मेरे अंदर आ ही गया है, प्रभु ने मेरे अंदर क्या डाला, अपने गुण को डाला। और वो गुण क्या है, दयावान होने का। सो आज हम अपने आप को चेक करें मेरे भाई और बहनों, क्या मैं दयावान हूं। क्योंकि एक एग्जांपल देके मैं खत्म करूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं कहीं पर रहता था, रेंट पे रहता था। जब मैं वहां पे रेंट पे रह रहा था तो दे वर वेरी हार्श विथ मी, मतलब वो मेरे साथ बड़े कठोर से पेश आते, जो भी वो व्यक्ति थे। और जब वो कठोर से पेश आते, मैं उनको बोलता था आप लोग बड़े रूड से, आपका स्वभाव बड़ा रूड सा है करके, आप थोड़ा पेशेंस ही रख सकते हो। उन्होंने बोला हमारा समाज के अंदर नाम है, हम लोग लोगों को हजारों रुपए ऐसे ही दान कर देते हैं, हम ऐसे ही लाखों रुपए इधर उधर बांट देते करके। तो मैं जरा सोच में पड़ गया उस चीज के ऊपर भी, ये जो दान करते हैं किस लिए करते हैं। क्योंकि दया दो तरह से की जाती है मेरे भाइयों बहनों। एक, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं किसी की मदद हो करके। दूसरा, मैं अपनी स्टेटस को मेंटेन करना चाहता हूं समाज के अंदर, मैं समाज को दिखाना चाहता हूं, जिन रेपुटेड लोगों के बीच में बैठता हूं उनको दिखाना चाहता हूं, उस इमेज को बना के रखने के लिए भी मैं दयावान होता हूं। अगर ये थ्योरी आप फॉलो कर रहे हो तो ये गलत है मेरे भाइयों और बहनों। अगर आप इस थ्योरी को फॉलो कर रहे हो सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपन जो वीआईपी लोग होते हैं उनके बीच में अपनी एक रेपुटेशन बनाने के लिए, मैं लोगों को दिखाने के लिए कोई दया कर रहा हूं, सो दिस इज ए रॉन्ग थ्योरी। इसलिए दयावान नहीं होना है आपको, क्योंकि उसके अंदर आप परमेश्वर की महिमा तो कहीं चाह ही नहीं रहे, उसके अंदर तो सिर्फ आप अपनी महिमा को चाह रहे हो, आपकी प्रेस को चाह रहे हो, ताकि लोगों के अंदर आपकी जय जयकार हो, लोग आपको जाने वो बंदा कितना प्रेस करता है, वो बंदा कितनी हेल्पफुल करता है। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। बाइबल के अंदर हमें साफ बताया गया हमें हेल्प कैसे करनी है। एक हाथ से जब करते हैं तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन। और इसलिए नहीं कि मैं मेरा उसके अंदर कोई स्टेटस मैंने मेंटेन करना, इसलिए क्योंकि किसी टाइम पे मेरे पे दया हुई है। अगर आज हम कहीं पर भी पहुंचे, मैं भी सच में बहुत हैरान होता हूँ जिस लेवल पे प्रभु मुझे लेके आया और जिस तरह मैं जीता हूँ, ये प्रभु की महान दया है, प्रभु की करुणा, नहीं तो मैं कभी ऐसे एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं सकता था। और मैं चाहता हूं कि एज ए पास्टर होने के नाते कि हर एक के जीवन में प्रभु का ये गुण आए। आज आप जब शाम को प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के सामने जाके सम्मुख जाके बोले, प्रभु अगर तेरा ये गुण मेरे जीवन में नहीं है तो प्रभु मैं चाहता हूं कि ये तेरा गुण मेरे अंदर आए। मैं चाहता हूं कि मैं भी दयावान बनूं प्रभु जैसे तू है। इसलिए नहीं कि मैं अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि प्रभु मैं भी, पौलुस जैसे बोलता है, मैं तो एक पापी इंसान था, भटका हुआ था, मेरे ऊपर दया हुई है, प्रभु मेरे पे भी दया हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को नीड है मैं उनको जाके दया दिखा सकूं करके, मैं तेरे प्यार को दिखा सकूं, अपनी रेपुटेशन नहीं, अपना स्टेटस नहीं, बट दिखा सकूं तेरा प्यार मेरे अंदर है और वो प्यार उनको बांटना चाहता हूं। सो मेरे भाई और बहनों, प्रभु के दया में जीना शुरू कीजिए, इस गुण को अपने जीवन में लेके आइए और इसमें बढ़ते जाइए और प्रभु के उन आशीषों को लीजिए। क्योंकि दया, यहाँ लिखा हुआ जो दयावान होगा उसके ऊपर दया होगी। और आज आप दयावान बन रहे हैं, आज लोगों का भला कर रहे हैं, आपके साथ भी भलाई की जाएगी। प्रभु ने बोला है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर आप किसी को दया दिखा रहे हो तो आपके ऊपर भी दया होगी, मुश्किल हालातों के अंदर आकर भी।
मुश्किल हालातों में भी आपके ऊपर भी दया होगी। ये एक बहुत ही अच्छा प्रभु ने फॉर्मूला बताया, हम दयावान बने तो प्रभु भी हमारे पर दया बनेगा, अगर हम क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा मिलेगी। जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, दयावान बने, लोगों को माफ कीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। कल संडे है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग 9 बजे शार्प, 9 बजे सही, 9 बजे लाइव आए, हमारे साथ जुड़े, प्रभु की वर्शिप में हमारे साथ जुड़े, प्रभु के आनंद को एक्सपीरियंस करें, छुटकारे को महसूस कीजिए, प्रभु की सामर्थ को महसूस कीजिए। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको छुटकारा देगा। और कल खास संदेश आ रहा है परमेश्वर की फेथफुलनेस के ऊपर, विश्वास योग्यता के ऊपर कल चर्चा होगी। हमारे साथ कल जुड़िएगा 9 बजे। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आशीषित हों करके, कल जब लाइव वीडियो आएगी तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। तब तक अपना ध्यान रखें। सभी को जय मसीह की।